नमस्कार, मैं पिया सिंह आपके लिए लाई हूँ कहानी परिवार। कहानी की लेखिका है सरिता कुमार। परिवार के जिस प्रारूप की परिकल्पना की थी कवि, आज वो पूर्णतः प्राप्त हो गई है। वर्तमान समय में ये बड़ी दुर्लभ कल्पना थी, तो हकीकत बनना नामुमकिन ही था। लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हुई और हमेशा प्रयत्नशील रही। ये काम बहुत कठिन था। हिंसा भड़काना या दिलों में नफरत पैदा करना पल भर का खेल है, लेकिन प्रेम पैदा करना, और वो भी समर्पण के साथ, दूसरे के दिलों में और दूसरे से तीसरे के लिए, ये तो कल्पना भी बेहद उलझी हुई है। फिर इसका हकीकत में रूपांतरण, ओह, ये नामुमकिन है। क्यों ऐसा काम शुरू करूं जिसकी सफलता का 1% ही उम्मीद है? मगर पति का मुझ पर अटूट विश्वास और उम्मीद मुझे सोचने पर विवश कर रही थी। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि थोड़ा सा जामुन बड़े बड़े पतीले का दूध जमाकर दही बना सकता है, तो आप 15 लोगों को क्यों नहीं एक सूत्र में बांध सकती? ये बात मुझे जच गई और मैंने संकल्प लिया, इस परिवार में भी एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्रेम, अपनापन, निष्ठा और समर्पण का भाव उत्पन्न करना है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों परिवार के रहन सहन, सोच विचार, खान पान और मानसिक स्तर में जमीन आसमान का अंतर था। मैं इस परिवार से आई थी जहां अगर एक सदस्य से कोई गलती हो जाए तो बाकी लोग उस गलती के लिए अपने को जिम्मेदार बताते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है अचार का मीरतबान जो मुझसे गिरकर टूट गया था, और शोर होने पर जब दादी ने पूछा था कि किसने तोड़ा, बड़े भैया ने कहा मैंने। दीदी ने कहा लेकिन अचार मैंने मांगा था। छोटे भैया ने कहा मैंने ठीक से पकड़ा नहीं था। और इस बात की असली गुनहगार मैं गुमसुम सी खड़ी थी। पापा की पार की नजर ताड़ गई और उन्होंने कहा ठीक है, तो लाइन से तीनों लोग खड़े हो जाओ, दीवार से नाक सटाकर 2 घंटे तक, और रात का खाना तीनों भाई बहन का बंद रहेगा। ये ऐलान सुनते ही मैं तड़प उठी। मैंने कहा नहीं, मीरतबान तो मुझसे टूटा है, इसलिए सजा सिर्फ मुझे मिलेगी। लेकिन दोनों भैया और दीदी तो दीवार से नाक सटाकर खड़े हो चुके थे और आत्मग्लानि से मैं मरी जा रही थी। गेहूं साफ करने में तल्लीन मेरी माँ को अब फुर्सत मिली थी। गेहूं को बोरी में रखकर उसमें से जो छोटे छोटे दाने सरसों, राई और जौ के थे, उसे मुझे थमाते हुए आदेश दिया कि छत पर डाल आओ कबूतरों के लिए। फिर भाई बहनों से कहा तुम तीनों गुड़िया की तरफदारी क्यों कर रहे हो? मुझे तो पता है कि उसने तोड़ा है, फिर हमसे झूठ बोलने की गलती क्यों कर रहे हो? सभी ने एक सुर में कहा कि गुड़िया कमज़ोर है, पतली है और बहुत देर तक भूखी नहीं रह सकती। तब दादाजी बहुत ज़ोर से हंसने लगे थे और आशीर्वाद दिया था कि जिस परिवार में सदस्यों के बीच आपस में इतना प्रेम है कि एक दूसरे का गुनाह अपने सर लेकर उसकी सज़ा भुगतने को तैयार है, इस परिवार में कभी अलगाव की भावना पनप नहीं सकती। हमेशा हमेशा ये परिवार खुशहाल रहेगा। पापा मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं झेप गई। मुझे ऐसा लगा कि पापा कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि मैं अपना गुनाह छिपा रही थी। माँ सभी के लिए हलवा बनाकर लाई और तीनों भाई बहन को इनाम दिया था, टॉफी का डब्बा। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया हमारा परिवार आसपास के लोगों से थोड़ा अलग किस्म का है। हम दिन भर अपने अपने दिनचर्या के हिसाब से काम करते थे, लेकिन रात का खाना पूरा परिवार इकट्ठा खाते थे। दादी माँ और बाबा एक थाली में खाते थे और बाकी हम 5 भाई बहन और माँ पापा अलग अलग थालियों में, लेकिन एक जगह पर ही। और उस वक्त सभी लोग अपने अपने कार्यस्थल की घटनाएं बताते थे, ऑफिस, स्कूल और कॉलेज की बात। माँ और दादी माँ भी शामिल रहती थी इस टेबल टॉक में। हम सभी को पूरी आज़ादी थी अपनी अपनी बात कहने की। एक और बात बड़ी अच्छी थी, अगर घर में किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसका श्रेय भी एक दूसरे को देने की होड़ लग जाती थी। पापा को कटहल की सब्जी बहुत पसंद है और माँ ने अच्छा बनाया तो पापा बोलते हैं बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, मन तृप्त हो गया, वाह, मन खुश हो गया। तो माँ कहती कि अम्मा जी ने कहा था तो उनको धन्यवाद कहना चाहिए। और दादी माँ कहती थी असल में तुम्हारे बाबूजी बहुत खींचा कटहल लाए थे और एकदम ताज़ा था, तो इसलिए आज ही बनाना चाहिए था। मतलब कटहल की सब्जी अगर बहुत स्वादिष्ट बनी है तो इसका श्रेय भी माँ ने दादी माँ और बाबा के साथ बांट कर लिया था। बरसों पुरानी घटना आज याद आ गई। हुआ ये था कि 8:45 बज गए थे।
15 मिनट में अंकित जी को ऑफिस जाना है। मछली तली जा रही है, अभी आधा घंटा बाकी है और तरी दूसरे कढ़ाई में उबल रहा था, जो किसी भी कीमत पर 10 मिनट में तैयार नहीं हो सकता था, मगर 10 मिनट से पहले डाइनिंग टेबल पर लगा दिया गया। खाते समय अंकित जी ने कहा, थैंक यू पापा जी। उन्होंने कहा, पहले चखिए तो फिर बोलिए। अंकित जी ने कहा, नहीं, स्वाद के लिए नहीं, इस बात के लिए कि अलग बर्तन में थोड़ा सा मेरे लिए जल्दी तैयार करने के लिए, क्योंकि जिस तरह बन रहा था मैंने सोचा कि वापस लौट कर आऊँगा तभी खा पाऊँगा। झट से उन्होंने कहा कि ये प्योली का आइडिया था। अंकित जी ने प्योली को थैंक यू कहा, तब प्योली ने कहा, ये सुझाव तो मम्मी ने दिया था। ये सब सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। वैसे यही तो देखना चाहती थी कि अगर किसी एक से गलती हो तो सभी सदस्य उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाएं, और अगर कोई काम अच्छा हुआ तो उसका श्रेय भी मिल बांट कर लें। जिस तरह शरण परिवार को समाज में एकता और अखंडता के लिए मशहूर समझा जाता रहा है और आपसी प्रेम सद्भावना का उदाहरण दिया जाता रहा, अब कुमार परिवार और आनंद परिवार में भी वही प्रेम, लगाव, समर्पण और सौहार्दपूर्ण माहौल कायम हो गया है। मैं रहूं या ना रहूं, हमारे परिवार में वो खुशहाली, सुख, संपन्नता हमेशा रहेगी, क्योंकि यहाँ लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे की इच्छा, दूसरे की खुशी पहले चाहते हैं। और ऐसे विचार के बड़े लोग नहीं हैं, बल्कि 7 साल की छोटी बहन भी है जो अपने भाई को बटर पनीर की सब्जी ज़्यादा खिलाने के लिए कहती है, मुझे पनीर अच्छा नहीं लग रहा है मॉम, इसलिए भैया को दे देती हूँ। भाई KFC से कुछ खाने के लिए लाता है तो कहता है कि मैं खाकर आ रहा हूँ, तुम लोग खाओ। प्योली को पता है वो बाहर कभी कुछ नहीं खाता, हमारे घर पर लाकर ही मिल बांट कर खाता है, चाहे छोटा वाला कोई पैकेट हो या बिग वाला। छोटी के स्कूल में जब किसी बच्चे का बर्थडे मनाया जाता था तो 2 टॉफी मिलती थी, उसे भी लेकर घर आती थी और बट्टे से तोड़कर चारों लोग खाते थे। जिस घर की सबसे छोटी सदस्य के ऐसे विचार हो, उस परिवार के बड़े सदस्यों का क्या कहना। मेरी कल्पनाओं का परिवार मेरे सामने है और अब मैं बहुत निश्चिंत हूँ। मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया। जहाँ हद, बेहद और अनहद से पार हो जाए प्यार, वही है मेरा परिवार। ओ माय गॉड, सुपर्ब स्टोरी। इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कहानियाँ एक कहानी में जो उन्होंने डाली है, गजब किया है। कहानी का नाम है परिवार और एक संपूर्ण रूप से परिवार को दर्शाती है कहानी, और लेखिका है सरिता कुमार। लाइक शेयर जरूर बनता है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बने रहिए आपकी अपनी पिया सिंह के साथ। लेकर आती हूँ फिर से एक नई कहानी। धन्यवाद।